मेरा नाम लता सिंह है। आज हम पढ़ेंगे रैदास के पद। रैदास जी जो हैं वो छूत जाति से संबंधित थे और इन्होंने ईश्वर की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन बिताया है और उसी के पद उन्होंने रचना की है। देखिए बच्चों, पहली पद है उनका, पहली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके नाम की अर्थात राम नाम की मुझे ऐसी लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो अब छूटना असंभव है। प्रभु जी, तुम चंदन, आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ, उसमें मिलने वाला पानी हूँ। इसमें कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप उस चंदन के समान हैं जिसके अंदर अपने में ही स्वयं की सुगंध होती है, जिसे हम लेप बनाकर अपने शरीर में लगा लेते हैं और हमारा शरीर भी सुगंधित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की या परमात्मा की, परम तत्व की एक विशेष भावना है। वह ही तमाम प्राणियों में वही सुगंध के रूप में बसी हुई है, उसी का अंश है, उसी का हिस्सा है। कहने का भाव यह है कि आप जो हैं वो आपके नाम का जो स्मरण करता है, उसका आपका ये जो प्राणी है वो आपका ही हिस्सा है। प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप जो हैं वो आप जो हैं वो घन बन हैं, मतलब घने काले बादल हैं और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर बहुत खुश होता है, ठीक वैसे ही मैं भी आपको बड़े आतुरता के साथ, मतलब चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को बड़ी आतुरता के साथ निहारता रहता है, एक टक लगा के देखते रहता है। ठीक वैसे ही मैं भी आपकी आतुरता, आपकी के प्रति मेरी जो आतुरता है व्यक्त करता हूँ। आपसे आपको एक नज़र जो है मेरी हट नहीं पाती है, मैं सदा ही आपको देखता रहता हूँ। भाव यह है कि चकोर पक्षी जो है वो सदा ही आपको निहारता है, चंद्रमा को निहारता है। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़ी दिन राती। इसमें रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप एक दिए के समान हैं और मैं उसकी बाती हूँ और दोनों के मेल से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। वह दिन रात जलता रहता है, वह कभी मिटता नहीं, प्रकाश फैलता रहता है। अर्थात ईश्वर की कृपा हो जाने पर भक्त के मन में भक्ति उत्पन्न हो जाती है और अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह मद मोह लोभ आदि के सभी दुर्गुण से दूर हो जाता है या उसके मन का अंधकार मिट जाता है। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मोती, आप वह सुंदर उज्जवल सफ़ेद मोती हैं और मैं उसमें पिरोए जाने वाला धागा हूँ। जिस प्रकार सोना सुहागा नामक द्रव्य में मिलकर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति को पाकर मेरा मन जो है वो शुद्ध हो गया है। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर,
आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की मेरी आपके प्रति भक्ति है, या इस प्रकार मैं आपकी भक्ति करता हूँ। ऐसी लाल तुझ बिनु कहूँ करे। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जिस प्रकार की कृपा आप करते हैं, जैसी उदारता आप दिखाते हैं, ऐसी उदारता कोई और इस जग में कोई और नहीं दिखा सकता है। गरीब निवाजू गोसाइयाँ मेरा माथे धरू। कहने का भाव यह है कि गरीब दीन दुखियों पर जैसी कृपा आप करते हैं और मुझ जैसे मेरी निवाज, मतलब कहने का भाव है कि मुझ जैसे अछूत जाति से संबंधी रखने वाले व्यक्ति को आपने अब मेरे माथे पर छत्र धरे हो, अर्थात मुझे इतना ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया है कि जाकी छोटी जगत कहूँ कलागे तह पर तू ही ढरे। कि जो अछूत संसार में जो जिसे कोई संसार में कोई छूता नहीं है, उसका भी तू ही उद्धार करता है, या उसी को भी तू ही उस ऊंचा स्थान प्रदान करता है। कहने का भाव कि तू उसका भी उद्धार करने वाला है। नीचहु ऊंच करे, और तुम नीचे से नीच व्यक्ति को ऊंचा सम्मान प्रदान करने वाला मेरा ही गोविंदु है, मेरा ईश्वर गोविंद है। कहूँ तो वो किसी से डरता नहीं है। आगे रैदास जी कहते हैं कि नामदेव कबीर तिलोचनहु सघना सैनो, मतलब नामदेव जो थे वो भी नीच जात से ही संबंधित थे, और जिन्हें इस संसार में कबीरदास जुलाहा से संबंध थे, तिलोचन, इन सब का तुमने का उद्धार किया है, अर्थात उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश का प्राप्त कर इन्होंने इस धरती से तर गए हैं। कहीं रविदासहु सुनय रे संतहु हरिजू ते सबरे सहारे। कि अंतिम पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, जिस प्रकार मेरे हरि हैं, ऐसा इस जहाँ में और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है जो सबका कल्याण बिना भेदभाव के सबका कल्याण कर सके। धन्यवाद।